So welcome to Biology पाठशाला. Today's class is dedicated a NEET aspirant और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कर्म नीट बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ की और इसमें टॉपिक चल रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस का। और इसमें मैंने कुछ आज क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि इंक्रीज द एस्थमेटिक अटैक इन द सर्टन सीजन आर रिलेटेड टू। सो एस्थमेटिक अटैक से पूछा गया कि कौन सा कॉम्बिनेशन मैच कर रहा है। तो इन्हेशन ऑफ द सीजनल पॉलन, मतलब पॉलन के इन्हेशन से, मतलब अगर उसे इनहेल करते तो बहुत ज़्यादा एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है, ब्रीथिंग रेट नहीं हो पाती है। तो और इससे अटैक का जो एपेक्स जो पार्ट रीजन होता है वो भी हो सकता है, तो इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, कह रहा है विच टाइप ऑफ द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द स्पाइडर एंड द स्कॉर्पियन। सो स्पाइडर और स्कॉर्पियन में बुक्स लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा बुक्स लंग्स को बुक लंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो लंग्स होते हैं जस्ट लाइक अ बुक की तरीके होते हैं, तो इसे बुक लंग्स कहते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि CO इज मोर टॉक्सिक देन द CO2 बिकॉज इट। अब क्यों ये टॉक्सिक होता है? क्योंकि reduce the oxygen carrying the capacity of hemoglobin। तो reduce the oxygen carrying मतलब ऑक्सीजन की जो कैरी करने की कैपेसिटी उसको क्या कर देगा, कम कर देता है। CO ज़्यादा बनने लगता है और इसीलिए इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। तो कुछ पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन द डायफ्राम आर। डायफ्राम में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और फ्लैटेंस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होंगे और फ्लैट मोशन में आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज अबाउट। तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है ह्यूमन बीइंग्स की वो 4800 ml होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। द वाइटल कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज अबाउट द 4800 ml। आपको ये याद रखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हैमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो कॉल्ड, इसे सीएल शिफ्ट भी बोलते हैं। हैमबर्गर शिफ्ट को सीएल शिफ्ट भी बोलते हैं। और सीएल आयन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। जो भी नर्वस सिस्टम की सेंसरी की बैलेंसिंग होती है सोडियम पोटेशियम के थ्रू, उसमें सीएल आयन भी कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीएसोसिएट इनटू द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डीएसोसिएट होता है, ऑक्सीजन डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली लो हो जाता है O2 का प्रेशर टिश्यू में, सेल्स में, इस वजह से होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन द डायफ्राम बिकम्स अ डोम शेप। डोम शेप का हो जाता है। इसको आपको याद रखना, वॉल्यूम जो होता है उसका बढ़ जाता है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हेन द CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेज द ब्रीथिंग बिकम्स। जब CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है तो ब्रीथिंग बिकम्स सेलोअर एंड स्लो। ब्रीथिंग जो होती है वो धीमी गति से होती है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द RQ that is a respiratory quotient in a 0.6 in respiratory metabolism it would be a mean that, इसका मीन क्या होता है? The oxidation of the respiratory substrate compound more oxygen than the amount of CO2। यानी कि ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है वो CO2 से ज़्यादा होता है। ये इसका मीन होता है, ठीक है। तो बेसिकली एक जो एग्जांपल में दिया है 0.6, बेसिकली ये ग्लूकोज की यहाँ पे बात हो रही है, इस बात को आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आफ्टर द डीप इंस्पिरेशंस
मैक्सिमम एक्सपायरेशंस ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, इसे वाइटल कैपेसिटीज के नाम से जाना जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ अवर लंग्स? द टोटल लंग्स कैपेसिटी माइनस द रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी है उसको अगर हम माइनस कर दें रेसिडुअल वॉल्यूम से तो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स निकाली जा सकती है। सो इसको आपको याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है इन अ रैबिट द टू फाइब्रोइलास्टिक स्ट्रैंड्स ऑफ द लैरिंक्स एक्सटेंड बिटवीन द। सो रैबिट में जो टू फाइब्रोइलास्टिक स्ट्रैंड्स होते हैं लैरिंक्स के, वो एक्सटेंड होते हैं किसके बीच में? तो थायराइड और एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस के बीच में ये एक्सटेंड होते हैं। सो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर a child died after the normal birth or a died before the birth can be a confirmed by the measuring। तो रेसिडियल वॉल्यूम ऑफ द एयर को अगर हम मेज़र कर लें तो हम उसके बर्थ रेट को और डेथ रेट को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हीमोऑक्सिनिन पिगमेंट इज फाउंड इन। सो लोअर मतलब इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखोगे। ओके, लाइक मोलस्का, तो इसको आप लोग को याद रखना है। कह रहा है अबाउट द 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेटेड बाय द RBCs, द रिमेनिंग ऑफ द 3% इज। सो 97% O2 ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी से, रिमेनिंग 3% जो होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा में। सो इस बात को याद रखेंगे कि डिज़ोल्व हो जाता है प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पायरेटरी डिसीज? दैट इज़ द अस्थमा। अस्थमा एक रिस्पायरेटरी डिसीज़ होती है, तो इस बात को याद रखेंगे। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस